अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बैकलास्ट 10 mg टैबलेट के बारे में। ये मेडिसिन ख़ास तौर पर हिचकी के लिए इस्तेमाल होती है और हिचकी में इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हिचकी के अलावा और किन किन अलामतों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। तो इन सब बातों के बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें बैक्लोफिन 10 mg पाया जाता है। इसके यूजेस की बात की जाए तो ये एक मसल्स रिलैक्स मेडिसिन है। इसको मसल्स में जहाँ खिंचाव आ जाए, मसल्स में स्टिफनेस आ जाए तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डोजेज है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है, कुछ नर्वस डैमेज हो जाते हैं जिनकी वजह से मसल्स को मूवमेंट में मुश्किल पेश आती है। मसल सख्त हो जाते हैं, बहुत दर्द होता है, तो इसके ट्रीटमेंट में इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी दबाव की वजह से, तो उसकी वजह से मसला बनता है, मसल्स में दर्द होती है, मसल्स सख्त हो जाती हैं, तो इसके ट्रीटमेंट में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे हिचकी में यूज़ किया जाता है, तो हिचकी में इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ेज़ की। तो इसकी जो डोज़ है तो वो डोज़ेज़ और कंडीशन के हिसाब से होती है। ये टैबलेट 10 mg में मिलती है। हिचकी के लिए इसकी डोज़ेज़ की बात की जाए तो 5 mg 3 टाइम यूज़ करवाई जाती है और ये 3 दिन इस्तेमाल की जाती है। और दूसरे मसलों में इसका टाइम ज़्यादा होता है और दूसरी बीमारी में इस टैबलेट को लो से शुरू किया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 दिन के बाद इसकी डोजेज़ को बढ़ाया जाता है। स्टार्ट में इसकी डोजेज़ 5 mg 3 टाइम 3 दिन के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। 3 दिन के बाद इसकी डोज 10 mg 3 टाइम इस्तेमाल करवाई जाती है। फिर 3 दिन बाद इसकी डोज डबल हो जाती है और 3 दिन के वक्फे से इसकी डोज में इजाफा होता है और इसकी मैक्सिमम डोज जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो 100 mg पर डे। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसमें आपको नोज़िया हो सकता है, दिल ख़राब हो सकता है, वोमिट हो सकती है, कब्ज़ का मसला हो सकता है, मुंह खुश्क होना हो सकता है, पेशाब करते वक्त दर्द होता है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, मतलब कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको इसकी कंपोजिशन से एलर्जी हो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा किडनी के मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको कोई नफसियाती मसला हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।